साथियों नमस्कार, मैं बलराम साक्या सक्सेस सपोर्ट सिस्टम विदिशा टीम की ओर से आप सभी सफलता चाहने वाले महत्वाकांक्षी लोगों का आज के दमदार सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस YouTube सेशन के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को पाकर लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और करोड़ों लोग बदलने के प्रयास में हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने से पहले हमारी आपसे कुछ रिक्वेस्ट रहेंगी। पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने मोबाइल को स्थायी एक जगह पर रख लें, हो सके तो ईयरफोन का यूज करें और बीच में बार बार छेड़खानी न करें। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, जानकारी के बीच में आने वाले सवालों के जवाब आप कमेंट में पूछें। जानकारी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि हर स्लाइड पे आपके जवाब स्वतः क्लियर होते चले जाएंगे, हर सवाल का जवाब आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। तीसरी और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, इस जानकारी को आप बीच में आधी अधूरी छोड़कर न जाएं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आज तक किसी के जीवन में भला नहीं हुआ है। तो आप जानकारी पूरी ही लें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है साथियों, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जानकारी को पूरी ही अटेंड करें। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सौभाग्यशाली हैं। आज फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है और जितने भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सेप शॉप में जितने भी आज लेवल हैं, जितने भी आज सफल लोग हैं, डायमंड, गोल्ड, पर्ल, एमरल्ड, रूबी, डबल डायमंड, जितने भी लेवल हैं, इस फ्राइडे ट्रेनिंग के सेशन को लेकर ही आज कहीं ना कहीं सफल हैं। तो साथियों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें फ्राइडे ट्रेनिंग लेने का, आज हमें फ्राइडे ट्रेनिंग का सौभाग्य मिल रहा है, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है। इसलिए आज का दिन आपकी और हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, सक्सेस के लिए एक पथ होता है, सफलता के लिए रास्ता। आप देख पा रहे होंगे ये जंगल में एक रास्ता बना हुआ है और इस पे ये सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के साइड में एक रेलिंग लगी है। तो साथियों, ढेर सारे लोग आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सीढ़ी पे जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इसको साफ करने में लग जाते हैं और वो वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो रेलिंग का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो साथियों, इसी तरीके से सेप शॉप रूपी जो रास्ता 23 साल से बना हुआ है, आज लाखों लोग इस रास्ते पर चलकर सफल हैं। तो साथियों, इनमें से भी कुछ लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपनी आईडी बनवाते हैं और इस कूड़ा करकट को साफ करने में लग जाते हैं। जैसे कि वो कभी सिस्टम में कमी देखते हैं, कभी अपलाइन में देखते हैं, कभी प्रोडक्ट में देखते हैं और वो वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो रेलिंग का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। रेलिंग की अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम में जो रेलिंग का काम करते हैं वो सक्सेसफुल अपलाइन करते हैं, हमारे मेंटर करते हैं, हमारे एक्टिव अपलाइन करते हैं। तो साथियों, हमें भी एक्टिव अपलाइन का सहारा लेके, एक्टिव अपलाइन की गाइडलाइंस में काम करके, उनके आदर्शों पर चलकर हम भी इस बिजनेस में साथियों आगे बढ़ सकते हैं, हम भी सफल हो सकते हैं। तो साथियों, ये सक्सेस का रास्ता है। साथियों, सेप शॉप की हम बात करें तो हमारी संस्था ने जनवरी 2001 में चलना स्टार्ट किया था और आज 23 साल पूरे कर चुकी है और 24वीं साल रनिंग में है। सफलता का 24वां वर्ष साथियों चल रहा है। आज लाखों लोग यहाँ से सफल हो चुके हैं। कुछ बातें हैं और इन बातों को फॉलो करके ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। पहला नंबर धैर्य और दूसरा नजरिया, तीसरा सीखने की जिज्ञासा और चौथा ईमानदारी। तो साथियों, इस बिजनेस में धैर्य रखते हुए हमें काम करना है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए 10 से 15 साल स्कूल, कॉलेज, ढेर सारी डिग्री लेते हैं और तब जाके कहीं अच्छी जॉब मिलती है साथियों। इसी तरीके से कोई व्यक्ति जैसे आम का बगीचा लगाना चाहे तो आम का बगीचा लगाने के लिए उसमें 5 साल खाद, पानी और उसको जानवर से बचाना पड़ेगी, तब जाके वो आम का बगीचा लगाया जा सकता है। तब जाके हम उसके फल खा सकते हैं और उस बगीचे में हम टहल सकते हैं, उसकी छांव में हम बैठ सकते हैं। इसी तरीके से कहने का मतलब कि जिसका जितना बड़ा धैर्य उतनी बड़ी सफलता। इस बिजनेस में धैर्य रखते हुए हमें काम करना है। दूसरा है नजरिया। नजरिए की अगर हम बात करें, बड़े बड़े लोग जो हैं, सफल लोग हैं, उन्होंने रिसर्च किया कि 20% जो लोग हैं जो आज अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छी जॉब में हैं, तो 20% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से अच्छी जॉब में हैं। लेकिन 80% जो लोगों को सफलता मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, तो साथियों उसमें 80% रोल नजरिए का होता है।
तो इस धंधे में भी हमें सकारात्मक नजरिया रखना है। अपलाइन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना है, सिस्टम के प्रति रखना है, प्रोडक्ट के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना है और लोगों के प्रति भी सकारात्मक नजरिया रखना है। नजरिए की हम बात करें साथियों, तो एक कहानी के माध्यम से हम बात करना चाहेंगे। एक बार की बात है, दो मित्र थे, राम और श्याम। वो मार्केट जा रहे थे घूमने के लिए और रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिले और उन्होंने उनसे पूछा, राम ने, कि भाई साहब टाइम क्या है, आप समय बता सकते हैं कि इस समय कितना बज रहा है? तो उस व्यक्ति ने, एक डंडा था पास में उनके और एक डंडा मार दिया। राम जो व्यक्ति था उसने मतलब भगवान को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। तो उसके जो दूसरे मित्र थे उनने पूछा कि यार बताओ, उन्होंने आपको डंडा मारा और आपने उनसे कुछ बोला क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि यार एक बात सोचो कि 1 घंटा पहले हमारी उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई। अगर 1 घंटा पहले मुलाकात होती तो समझो 12 डंडे हमको पड़ते। तो ये सकारात्मक नजरिया है। एक बार बाटा कंपनी के मैनेजर ने एक सेल्समैन को एक टापू पर भेजा और कहा कि आप वहां जाके देखो हमारा जूतों का व्यापार कैसा चलेगा। तो वो व्यक्ति जाते हैं और वहां से कॉल करते हैं कि यार आपने बहुत गलत जगह भेज दिया, यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं, यहाँ हमारा जूता का व्यापार चलने वाला नहीं है। और वो वहां से आ जाते हैं। लेकिन अगले 6 महीने बाद दूसरा व्यक्ति जाता है और वो वहां देखते हैं और वहां से कॉल करते हैं कि मैनेजर साहब आपने बहुत अच्छी जगह भेजा है, यहाँ तो बहुत सारे जूते बिक सकते हैं, केवल 1-2 व्यक्ति को हमें जूते के फायदे बताने की देर है और हमें लोगों को केवल फायदे बताना है कि जूता पहनने से आपके पैर में कंकड़ नहीं लगेगा, आपके पैर कंफर्टेबल रहेंगे। और 1-2 व्यक्ति अगर जूते पहनेंगे तो एक दूसरे को देख के सारे लोग जूते पहनने लगेंगे। तो साथियों, पहला जो व्यक्ति था उसका नजरिया नकारात्मक था, नेगेटिव था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा सेल्समैन था, उसका नजरिया पॉजिटिव था, सकारात्मक था। तो इस धंधे में हमें सकारात्मक नजरिया रखना है। तीसरा, हमें सीखने की जिज्ञासा रखना है। बताते हैं कि सीखना वन तो जीतना वन। हर हमेशा हमें मीटिंग में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, अच्छी बुकें पढ़ना है, दिशा ट्रेनिंग अटेंड करना है, कोड ट्रेनिंग अटेंड करना है और हमेशा सीखते रहना है। तो सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। नंबर 4, ईमानदारी। इस धंधे में ईमानदारी हमें रखना है। ईमानदारी सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति और कंपनी के प्रति और खुद के प्रति भी। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो अगर किसी शर्मा जी को हम ज्वाइन कराते हैं और उनसे लेते हैं हम 15,000 रुपये और 15,000 रुपये लेकर हम उनको केवल 14,000 रुपये का ही सामान देते हैं। उस समय तो वो उन्हें कुछ पता नहीं है, उस समय वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब वो मीटिंग में आएंगे, जब उनको नॉलेज मिलेगा इस बिजनेस के बारे में और उन्हें पता चलेगा कि यार इन्होंने मुझसे 15,000 रुपये लिए हैं और 14,000 का सामान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बेईमान आदमी है, मुझे इनके साथ काम नहीं करना है। ये मुझे क्या 16 लाख रुपए महीने कमाएंगे, क्या 8 लाख रुपए महीने कमाएंगे, तो वो हमारे बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो साथियों, ईमानदारी हमें रखना है बिजनेस में, पैसे के प्रति, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, और ईमानदारी रखते हुए हमें इस बिजनेस में काम करना है। अगली स्लाइड की हम बात करें, कुछ बातें हैं, 3 बातें हैं साथियों, और 3 बातें हमें 100% सफलता दिलाती हैं। सबसे पहला, 90% हमारे अंदर जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, 8% तकनीक और 2% आपसी तालमेल, मधुर संबंध हमारे लोगों से होना चाहिए। साथियों, अगर किसी व्यक्ति को 100 नंबर में से 90 नंबर अगर केवल उत्साह में रहने के मिले, खुश रहने के मिले, तो परीक्षा में पास हुआ जा सकता है। इसी तरीके से साथियों, इस बिजनेस में भी अगर हमें 90 नंबर अगर खुश रहने से मिल रहे हैं, उत्साह में रहने से मिल रहे हैं, तो इस धंधे में भी हम सफल हो सकते हैं। तो साथियों, 90% हमें उत्साह में रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। 8% टेक्निक है। तकनीक की बात करें तो 8% तकनीक है जो हम हमारे अपलाइन के साथ में रह के, मीटिंग में जाके किस तरीके से हमारे अपलाइन फील्ड में बात करते हैं, किस तरीके से फॉलोअप करते हैं, किस तरीके से प्लान दिखाते हैं, तो अपलाइन की गाइडलाइंस में रह के हम तकनीक के बारे में सीख जाते हैं। फाइन ट्यूनिंग, मधुर संबंध की बात करें तो 2% आपसी तालमेल हमारे लोगों से अच्छे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के पास अगर 20 लाख की कार है और उसमें 20 रुपए की हवा ना हो, तो फिर कार कोई काम की है क्या? नहीं, कार कोई काम की नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर 90% उत्साह भी है, तकनीक भी है, अगर 2% आपसी तालमेल हमारे अगर लोगों से खराब है, तो इस बिजनेस में हम कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। तो आपसी तालमेल हमें लोगों से बना कर रखना है। साथियों, हमारे बिजनेस में 8 स्टेप होती हैं। संस्था में सफल होने के लिए 8 नियम होते हैं और इन 8 नियम को फॉलो कर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
पहले नंबर की बात करें, सपनों का निर्धारण। हमारे सपने होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, और हमारे लक्ष्य सपने लिखित में होना चाहिए। हमें हमारे पहले सपने बनाना है कि हम इस बिजनेस में किस लिए आए हैं, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा साथियों, नामों की सूची। जिस तरीके से कोई व्यक्ति अगर मकान बनाना चाहे तो उसके लिए ईंट, बजरी, सीमेंट, कच्चे माल की जरूरत होती है, तब जाके एक अच्छे मकान का निर्माण होता है। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी लोगों की सूची आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। तीसरा, भारतीय परंपरा है, हमारे भारत की परंपरा है आमंत्रित करना। आमंत्रित जो होता है, आमंत्रण करना, अच्छे कामों के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे शादी में हम आमंत्रित करते हैं, कथा भागवत कहीं पर होती है तो उसके लिए आमंत्रित करते हैं, तो हमें आमंत्रित करना आना चाहिए। चौथा, प्लान दिखाना। पांचवा, फॉलो अप करना और 100% यूजर बनना। और सातवां, टीम का अच्छा खिलाड़ी बनना। आठवां है रिपोर्टिंग, ऑडियो वीडियो सुनना, बुक पढ़ना, मीटिंग ट्रेनिंग में जाना। साथियों, हमें अपने सपनों का निर्धारण करना है, अपने सपनों पर हमें विश्वास करना पड़ेगी। जैसे कि हमने कोई सपना लिखा कि इस बिजनेस से मुझे 1 साल में बाइक लेना है, लैपटॉप लेना है, कार लेना है, अच्छा घर बनाना है 2 साल में, 5 साल में, तो सबसे पहले हमें अपने आप को खुद विश्वास करना पड़ेगी कि हाँ, मैं यहाँ से सपने अचीव कर सकता हूँ। जब हजारों और लाखों लोगों ने सपने अचीव किए हैं, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो, पुलिस विभाग से हो, डॉक्टर हो, जब वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो मैं भी सपने पूरे कर सकता हूं। तो अपने सपनों पर विश्वास करें, क्योंकि हो सकता है आपके पड़ोसी आपकी हंसी उड़ाएं, आपके मित्र आपको रिजेक्शन दें। कोई रिजेक्शन दे ना दे, हंसी मजाक कुछ भी करें लोग, लेकिन हमें अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। तीसरा साथियों, SML सपना, मतलब 3 तरीके से हमें अपने सपनों को लिखना है SML में। जैसे शॉर्ट टर्म में छोटे सपने हमें लिखना है 3 से 6 महीने के बीच में। जैसे हमको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, तो 3 से 6 महीने के बीच में हमारे पास लिखित में हमारे सपने होने चाहिए। दूसरा, मिडिल टर्म की बात करें, मिडिल टर्म में 1 से 2 साल के बीच में हम यहाँ से बाइक का सपना लिख सकते हैं, कार का सपना लिख सकते हैं, अच्छे घर का सपना लिख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में बात करें तो लॉन्ग टर्म में देश विदेश की यात्रा, अच्छी ज्वेलरी और ढेर सारा पैसा, ये लॉन्ग टर्म में हमें सपने लिखना है। आपके सीनियर जो अपलाइन है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है ड्रीम लिखने में, सपने लिखने में, तो आप अपने अपलाइन का साथ लें, अपने अपलाइन की सपोर्ट लें। साथियों, लोगों के नाम सूची में कैसे लिखें? तो साथियों, 3 तरह की सूची होती है। सबसे पहले होती है करीबी लोगों की सूची, और दूसरा होता है परिचित लोगों के परिचितों की सूची, और तीसरा होता है साथियों अपरिचित लोगों की सूची। तो इस तरीके से इस बिजनेस में सबसे पहले हमें हमारे जानकार लोगों की सूची में नाम लिखना है। जैसे मामा के लड़के, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, और इनको हमें जाके इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है और इनको प्लान दिखाना है। अब ढेर सारे लोग बोलते हैं कि साहब ये केवल अपने लोगों को फंसाने का काम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, तो हम दूसरे लोगों को भला क्यों बताएंगे और वो हम पे विश्वास क्यों करेंगे? तो सबसे पहला जो होता है, हम हमारे करीबी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। वो भले ही हमारे साथ ज्वाइन करें अथवा ना करें, उन लोगों से हम सीख जाते हैं और उनमें से कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसमें उनका फायदा है। और दूसरा, अगर हम करीबी लोगों को ना बताएं और दूसरे लोगों को बताएं, तो बाद में जब आपके बुआ के लड़के को पता चले, मौसी के लड़के को पता चले, तो फिर वो आपसे बोलेंगे कि यार आपने हमको क्यों नहीं बताया। अगर हम उनको पहले बताते हैं और वो पहले ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उनकी सीनियरिटी हमारे जस्ट पास में लग जाती है, डाउन में लग जाती है, तो उसमें उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। तो पहला गेयर जो होता है, पहला गेयर हमारी गाड़ी में सिस्टम बताता है, पहला गेयर करीबी लोग ही हमारी गाड़ी में डालते हैं, और जो दूसरा गेयर डालते हैं वो परिचित लोगों के भी परिचित होते हैं, हमारे जानकारों के जानकार होते हैं। तो फिर सूची में उनके नाम लिखना है और उनको हमें जानकारी शेयर करनी है। और तीसरा जो गेयर डालती है, और हमेशा टॉप गेयर में जो हमारी गाड़ी बिजनेस में चलती है, वो होते हैं अपरिचित लोग। अपरिचित लोगों की बात करें तो जैसे बस में मिलते हैं, बैंक में मिलते हैं, कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में लाइन लगी होती है, तो वहां पर हमें उनसे जान पहचान बढ़ा के कि भाई साहब क्या करते हैं, हलवाई करके नंबर लेके कि एक बहुत बढ़िया काम करता हूं मैं, और आपके इधर अगर आना हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस तरीके से अपरिचित लोगों के हमें सूची में नाम लिखना है। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है, बढ़ते हुए क्रम में हमें नाम लिखना है। जैसे स्केल होता है, स्केल के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमें अगर लग रहा है कि हमारा नंबर जैसे चौथे नंबर पे हम कम पढ़े लिखे हैं,
तो हम हमेशा पढ़े लिखे लोगों के, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के सूची में नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चपरासी व्यक्ति को अगर प्लान दिखाएं हमारा, तो वो किसको प्लान दिखवाएंगे? वो और नीचे लेवल को व्यक्ति को प्लान दिखवाएंगे, वो और नीचे लेवल को व्यक्ति को प्लान दिखवाएंगे। इस तरीके से हमारा बिजनेस डाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को प्लान दिखाएं, डॉक्टर साहब को दिखाएं, मास्टर जी को प्लान दिखाएं, तो मास्टर अच्छे लोगों में हमारे बिजनेस को लेके जाएंगे। इसलिए हमें बढ़ते हुए स्केल में, बढ़ते हुए क्रम में लोगों के नाम सूची में लिखना है दोस्तों। 4 तरह के लोगों के हमें लिस्ट में नाम लिखना है। सबसे पहले सामाजिक होना चाहिए, सोशल लोगों के नाम लिखना है, जिनका समाज में अच्छा बैठना उठना है, अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन लोगों के हमें सूची में नाम लिखना है। दूसरा, एजुकेशनल लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे लोगों को हमें सूची में जोड़ना है। एक तो होते हैं पढ़े लिखे अनपढ़, और एक होते हैं पढ़े लिखे समझदार। तो हमें पढ़े लिखे समझदार लोगों के, अच्छे लोगों का ये बिजनेस है, तो अच्छे लोगों के हमें सूची में नाम लिखना है। तीसरा, फाइनेंशियल, मतलब जो सक्षम हो, कम से कम जो 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये की शॉपिंग अपनी मर्जी से कर सकें। पता चल रहा है कि आपने उन्हें प्लान दिखाया, उनके पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी कर्ज में है वो, और वो पता चल रहा है कि वो 6 महीने बाद 1 साल आपसे चक्कर कटवाएं, आपका इतना पेट्रोल जलवा दें, और तब जाके आपके साथ बिजनेस में जुड़ें। तो साथियों, ऐसे लोगों के नाम लिखना है जो फाइनेंशियल तौर पे सक्षम हो। दूसरे, मेंटल लेवल के लोगों को, मेंटल टाइप के जो लोग होते हैं, जिनका दिमागी संतुलन खराब होता है, उन लोगों को हमें सूची में जोड़ना नहीं है, समझदार लोगों का नाम लिखना है। अगर आपने किसी मेंटल टाइप व्यक्ति का अगर सूची में नाम लिखा और उनको जोड़ा, तो पता चल रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो आपसे आके बोलने लगे कि भाई साहब, आपने बोला था लाख रुपए महीने कमाने के लिए, तो मेरे लाख रुपए कहाँ पर हैं? तो इस तरीके से समझदार लोगों को हमें सूची में साथियों जोड़ना है। और साथियों, 3 फीट रूल, हमारे बिजनेस में 3 फीट रूल बहुत तेजी से मतलब हमें सफलता मिलती है। 3 फीट रूल का मतलब है कि जैसे कि हम किसी चौराहे पे जाते हैं या बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो 3 फीट के दायरे में जो भी हमारे आसपास लोग हैं, उनसे हमें बातचीत करना है, और बातचीत करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, उनसे दोस्ती बढ़ाना है, संबंध बढ़ाना है, और संबंध बना के उन्हें जानकारी सही समय पे देना है। तो इस तरीके से हमें 3 फीट रूल के दायरे में जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, उनसे हलवाई करके, कांटेक्ट करके, उनके नंबर लेके हम उन्हें सूची में जोड़ सकते हैं दोस्तों। साथियों, अगला हम बात करें, लिस्ट बनाने के लिए हमेशा डायरी में हमें लोगों के नाम लिखना है, और डायरी का हमें इस्तेमाल करना है। अब ढेर सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं 500 लोगों को जानता हूँ। अब 500 लोगों को आप जानते हैं, तो आपके पास लिस्ट भी होना चाहिए। अब बोलते हैं कि यार हमारे पास तो 500 लोग हैं, और 500 लोगों के नंबर मोबाइल में हैं, और चलो लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, सूची में नाम क्यों लिखें? लेकिन मान के चलो, अगर 10 लोगों को हम प्लान दिखाएं और 10 में से 10 लोग मना कर दें, तो फिर वो व्यक्ति दिल पिचक जाता है, कमजोर हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि साहब बिजनेस अच्छा नहीं है, कोई हमारे साथ जुड़ नहीं रहा है, और चलो अब जो काम कर रहे हैं वही काम डबल से फिर से करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सूची में लोगों के नाम है, 100 लोगों के नाम है, और 10 लोग मना कर दें, तो हम उस सूची को देखेंगे और पता करेंगे कि यार अभी 90 लोग इसमें बाकी हैं, तो चलो और लोगों को प्लान दिखाते हैं। इस तरीके से लिस्ट जो है हमेशा डायरी में आपकी बनना चाहिए साथियों। इनविटेशन, आमंत्रित करना हमारी भारतीय परंपरा है, अच्छे कामों के लिए आमंत्रित किया जाता है साथियों। किसी की शादी हो तो हम आमंत्रित करते हैं, कोई कथा भागवत का कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो तो हम आमंत्रित करते हैं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार आमंत्रित केवल शुभ और अच्छे कामों के लिए किया जाता है। तो साथियों, यहाँ भी हम सफलता की बात कर रहे हैं, किसी को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो हमें लोगों को आमंत्रित करने से पहले क्लियर द नाइट करना है। एक दिन पहले ही उनसे चर्चा करना है कि जैसे आपका मित्र है श्याम, कि श्याम भाई आप कल क्या कर रहे हैं, कि कुछ नहीं बस कल फ्री हूँ। तो उनसे चर्चा करना है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया काम है और मैंने अभी अभी शुरुआत की है, और मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, आप कल कितने बजे मुझे मिलेंगे। अगर उनके पास समय होगा तो वो आपको समय दे देंगे, और वो अगर फ्री नहीं होंगे तो वो आपसे मना कर देंगे। आप अपने सीनियर अपलायंस से भी क्लियर द नाइट करें। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो आप सीनियर अपलायंस से चर्चा करें कि सर कल 5 लोगों से मिलना है और आप आ जाएं। और आप अचानक से अगर कॉल करेंगे तो हो सके आपके अपलायन ने किसी दूसरी जगह अपना समय दिया हो, तो वो आपसे मना कर देंगे, तो फिर आपका दिल पिचक जाएगा। और अचानक से अगर आप अपने दोस्त के पास भी पहुंचते हैं प्लान दिखाने के लिए, हो सकता है वो फ्री ना हो, तो फिर भी आपका समय खराब गया और अपलायन का समय खराब गया।
इसलिए क्लियर द नाइट कर लें, एक दिन पहले ही आप आमंत्रित कर दें। दूसरा, आमंत्रित करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है हमें। आमंत्रित करते समय, चर्चा करते समय ये नहीं सोचना कि यार इनके पास तो पैसा है, ये मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये क्या सोचेंगे, और इनके पास तो पैसा नहीं है, ये तो गरीब हैं। इस तरीके से हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा हमारे मन में होता है वैसा हमारे जीवन में होता है। आमंत्रित करते समय हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, ये मेरी बात समझें, बिजनेस में मेरे साथ आगे बढ़ें और अपने सपने पूरे करें। तो आमंत्रित करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण हमें रखना है। आमंत्रित करते समय कुछ बातें हैं जो हमको नहीं बतानी है। नाम, काम, दाम, हमें कंपनी का नाम नहीं बताना इनविटेशन करते समय, और काम क्या करना है काम नहीं बताना, और कितना पैसा लगाना है, सामान खरीदना है 5,000 का 10,000 का, इस तरीके से हमें चर्चा नहीं करनी। और जहाँ भी भीड़ भाड़ हो, जैसे चौराहे, दुकान, मार्केट, तो पब्लिक प्लेस में हमें डिस्कस नहीं करना, और जल्दबाजी में हमें चर्चा नहीं करनी। कुछ बातें सस्पेंस में रखना जरूरी होता है। अगर आप पहले ही कंपनी का नाम बता देते हैं तो फिर ढेर सारी कंपनियां आई, ढेर सारे लोगों के साथ गलत हुआ, तो फिर वो जज करने लगते हैं और वो हमारा प्लान फिर नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से जब आप जाते हैं अपने सीनियर अपलाइन को साथ लेके, तो आप पूरी जानकारी आप स्लाइड के माध्यम से दिखाते हैं, टूल्स के माध्यम से दिखाते हैं, तो सारी चीज़ें हम जानकारी के बीच में बताते हैं कि साहब ये कंपनी का नाम है, इस तरीके से काम करना है, इतनी शॉपिंग करनी है, और वो सारी चीज़ें हम प्लान में दिखाते हैं। तो आमंत्रित करते समय हमें ये कुछ बातें नहीं बतानी दोस्तों। अगली स्लाइड की बात करें, जब भी हम प्लान दिखाने जाएं, प्लान दिखाने के समय फॉर्मल ड्रेस में हम रहें, फॉर्मल ड्रेस का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि साहब आप जीन्स में टी शर्ट में जाते हैं तो फिर रिस्पॉन्स कम आएगा, रिजल्ट हो सकता है आपके कम आए। इसलिए हमेशा आपको फॉर्मल जूते, फॉर्मल ड्रेस में जाना है। और जिस व्यक्ति से आपने प्लान के लिए समय लिया है, समय से कम 30 मिनट पहले आपको तैयार रहना है। 30 मिनट पहले आप तैयार रहें और अपने सिस्टम का पालन करें, और अपना टॉप इनकम स्टेटमेंट एवं अचीवमेंट, जो भी आपका बड़ा चेक है या छोटा चेक है, या आपकी 10 लोगों की टीम है या 5 की टीम है, तो आपको स्टेटमेंट अपना दिखाना है कि साहब ये मेरा 5,000 का चेक बना है, अभी मैंने शुरुआत की है, और ईमानदारी से बताना है दोस्तों। प्लान के बाद जो अगला होता है साथियों, वो होता है फॉलोअप। तो साथियों, फॉलोअप की अगर हम बात करें तो प्लान जब आप दिखाकर आते हैं अपने मित्र को, दोस्त को, तो ढेर सारे उनके मन में डाउट चलते हैं, सवाल चलते हैं, क्योंकि लाखों की बात हम बताते हैं कि साहब आप यहाँ से लाखों कमाएंगे। लाखों की बात हमने कम सुनी है, और लाखों हमारे समाज में, हमारे परिवार में, दोस्त यारों में बहुत कम लोग कमाते हैं। तो इसलिए उनके मन में कुछ सवाल चलते हैं, वो अचानक डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए फॉलोअप मतलब उनसे बार बार हमको मुलाकात करना पड़ता है। तो फॉलोअप करते समय हमें, अगर हम वेन्यू में फॉलोअप करते हैं, प्लान में फॉलोअप करते हैं, तो राउंड द सर्कल करना है और क्लोजिंग करना है। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि मैं कल शुरुआत करता हूँ, कल फॉर्म भरता हूँ, तो हमें उनसे क्लोज बात करना है कि कल कितने बजे, सुबह या शाम या दोपहर। तो इस तरीके से क्लोजिंग करना है, और मीटिंग के बाद उनसे हमें मिलना है साथियों। दूसरा, फॉलोअप की अगर बात करें तो गेस्ट की आंखों के सामने आप बैठें, आंखों से आंखें मिला के बात करें, पहले फॉर्म भरवाएं। अगर जाते हैं, अकेले आप जाते हैं, आपसे अगर संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, और नहीं होते हैं तो अपने एक्टिव अपलाइन से मिलवाएं। प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 2% जो रिजल्ट आते हैं वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, और 24 से 48 घंटे के अंदर आपको पहली मुलाकात करना है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 24 घंटे के भीतर उनसे मुलाकात करना है। और 3% जो रिजल्ट आते हैं वो दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, और 5% जो रिजल्ट आते हैं वो तीसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, 10% रिजल्ट चौथे कॉन्टेक्ट में आते हैं, और 80% अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको 5 से 12 बार उनसे मिलना पड़ेगी। आप मिलो, आपके सीनियर अपलाइन से मिलवाओ, और आपके बड़े सीनियर अपलाइन से मिलवाओ। इस तरीके से बार बार जब आप मिलते हैं, बार बार उनके माइंड में सवाल होते हैं, और वो सवाल आप क्लियर करते हैं, तो वो आपके साथ शुरुआत करते हैं साथियों बिजनेस में। कॉन्टेक्ट 100% कॉन्टेक्ट सक्सेस के लिए 24 घंटे के अंदर पहली मुलाकात करना है तो सफलता 100% मिल सकती है। 48 घंटे के बाद अगर आप मुलाकात करने जाते हैं तो सफलता 5% मिलती है। या तो व्यक्ति जुड़ भी जाए
और ना भी आपके साथ ना भी ज्वाइन करें बिजनेस को, प्रतिदिन एक बार फेस टू फेस आप जरूर मुलाकात करें साथियों। अगली स्लाइड की हम बात करें, 100% यूजर पहले खुद बने। नंबर 1, आपके पास प्लान फोल्डर होना चाहिए, न्यू प्रगति सूत्र होना चाहिए, नई दिशा वर्कशॉप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, सभी रिटेल किट जो भी होती है, शुभारंभ प्रगति सूत्र बुक, वो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एवं ईमेल करना आपको आना चाहिए, आईडी मैचिंग अनुभवी लीडर के द्वारा। जैसे कोई भी आपकी टीम में आईडी आती है, किसी व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो आपके जो एक्टिव अपलाइन है आप उनसे सलाह जरूर करें कि सर बताओ ये आईडी आप कहाँ लगाना चाहिए। पता चल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि साहब एक ही लेग पे लगा दो, और अपलाइन बोल रहे हैं कि इस लेग पे लगा दो, क्योंकि जो सीनियर अपलाइन होते हैं उनके पुराने अनुभव होते हैं, वो हमेशा आपका हमारा भला चाहेंगे। इसलिए आईडी हमेशा मैचिंग अनुभवी लीडर के साथ ही हमें मिलकर और सलाह करके और उनसे पूछ कर ही हमें आईडी लगाना है। आईडी लगाने पे हमें कभी भी झगड़ नहीं करना है कि नहीं नहीं सर आप इधर लगाओ। दूसरा, डीडी लेने के 24 घंटे के अंदर सिस्टम की बेसिक जो जानकारी है वो हमारे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया है, 24 घंटे के अंदर हमें सिस्टम की बेसिक जानकारी देना है, FIM करवाना है उनकी। और जब तक वो सीखते नहीं तब तक क्या करें और क्या ना करें, उसी समय हमें उनकी लिस्ट बनवाना है, इन्विटेशन सिखाना है, मीटिंग में लेके जाना है, प्लान में लेके जाना है। तो साथियों, हजारों व्यक्ति के बीच में सम्मानित करोड़पति डायमंड के द्वारा लगातार डायमंड की द्वारा ट्रेनिंग मीटिंग में हमें उनको लेके जाना है, डायमंडशिप में लेके जाना है, मीटिंग में लेके जाना है, कोड ट्रेनिंग में लेके जाना है। तो साथियों, इस तरीके से जब तक वो सीखते नहीं, ये सारे काम अगर हम करवाते हैं तो वो व्यक्ति हमारे भविष्य का डायमंड हो सकता है साथियों। वो तो सफल होंगे ही होंगे, साथ में हम भी सफल हो जाएंगे। इस तरीके से हमें 100% यूजर पहले खुद बनना है और फिर हमारे टीम में आने वाले लोगों को बनाना है। साथियों, सिस्टम के समूह में कार्य कैसे करें। नंबर 1, अपलाइन की हमेशा गाइडलाइंस में काम करें। और डाउनलाइन हमारे बिजनेस में नहीं होता, सब हमारे साथी होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं। क्रॉस लाइन की बात करें, क्रॉस लाइन भी हमारे यहाँ नहीं होती, क्योंकि क्रॉस लाइन एक पिता के 2 बेटे, उसे क्रॉस लाइन बोलते हैं। हमारे बिजनेस में केवल ब्रदर लाइन्स होती है। तो हमें सिस्टम के साथ इस तरीके से कार्य करना है, अपलाइन की गाइडलाइन में रहकर कार्य करना है, और हमारे जो साथी आते हैं हम पे भरोसा करके उन्हें साथ लेके चलना है, और ब्रदर लाइन को भी हमें भाई भाई की तरह आपस में मिलकर रहना है साथियों। दूसरा बात करें, जो लीडर आपसे संतुष्ट नहीं होता उसे सबसे टॉप लीडर से मिलवाएं। आपकी टीम में कोई व्यक्ति अपने तरीके से आप बताने की कोशिश ना करें कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, मीटिंग में जाओ। आप हमेशा थर्ड पार्टी यूज करें, अपने अपलाइन का प्रमोशन करें और अपने टॉप लीडर से मिलवाएं। तीसरा है साथियों, हमेशा अपलाइन को एडिफाई करें, अपलाइन का प्रमोशन करें, सिस्टम का प्रमोशन करें, प्रोडक्ट का प्रमोशन करें और मीटिंग ट्रेनिंग का प्रमोशन करें। ऑल एक्टिविटी का आप साथियों प्रमोशन करें। जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं उन व्यक्ति का भी अपने अपलाइन से प्रमोशन करें साथियों। पूरा बिजनेस प्रमोशन पर चलता है। एक साड़ी वाला अपनी साड़ी की तारीफ करता है, एक ज्वेलरी वाला अपनी ज्वेलरी की तारीफ करता है, एक सब्जी बेचने वाला अपनी सब्जी की तारीफ करता है कि साहब ये बहुत ताजी सब्जी है। इस तरीके से हम भी सेल्स के धंधे में हैं, तो हमें भी हमारे प्रोडक्ट, सिस्टम, पैकेज एवं मीटिंग ट्रेनिंग का प्रमोशन करना आना चाहिए साथियों। चौथा, सुने, सीखे, सब कार्य करें। पहले जिस व्यक्ति से भी हम समय ले रहे हैं, अपलाइन के साथ रह रहे हैं, मीटिंग में रह रहे हैं, तो पहले हम उनकी बात सुने, पूरी सीखें एवं फिर आगे बढ़ें। पांचवा, प्रत्येक दिन अपने अपलाइन को कॉल करें। डेली आप अपने सीनियर अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से आप बात करें एवं रिपोर्टिंग करें। आप जो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करें साथियों। छठा, आपके डाउनलाइन में जितने मेंबर हैं उनसे बात करें साथियों। जैसे आपकी 20 की टीम है या 10 की टीम है, तो आप हो सकता है 20 लोगों से बात ना कर पाएं, लेकिन आप 1 दिन में 2 दिन में हर व्यक्ति से आप बात करें, हालचाल जानते रहें। और 7वां नंबर है, क्या करें और क्या ना करें ज्वाइनिंग होने के बाद। साथियों, ज्वाइनिंग के बाद आप उनकी FIM करवाएं, मीटिंग में जाएं, वेन्यू में जाएं, कोड ट्रेनिंग में जाएं। इस तरीके से हम इस बिजनेस में सफलता ले सकते हैं। आप जो करेंगे आपके नीचे भी सेम वही होगा। ऐसा नहीं साथियों, आप अगर प्लान में जाएंगे तो आपके साथ वाले प्लान में जाएंगे, आप अगर फ्राइडे ट्रेनिंग लेंगे तो आपके साथ वाले फ्राइडे ट्रेनिंग लेंगे। अब आप सोचो कि यार मैं ना करूं और ये जो मेरी जो टीम में ज्वाइनिंग हुए हैं ये करें,
तो ऐसा साथियों कभी नहीं होता। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन पर आधारित है। यहाँ गलत चीजों का भी डुप्लीकेशन होता है, अच्छी चीजों का भी डुप्लीकेशन होता है। मंकी सी मंकी डू, हमेशा वही करें जो सिस्टम एवं टॉप के लीडर कहते हैं साथियों। अगली स्लाइड की बात करें साथियों, प्रति सप्ताह जिस भी हम व्यक्ति को, न्यू व्यक्ति हमारी टीम में हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग होता है, 100% हमें प्रयास करना है उस व्यक्ति को QSC बनाना है। QSC मतलब 3 लोगों के उनके साथ 200 बिजनेस वॉल्यूम से उनकी टीम में ज्वाइनिंग करवाना है और उनका 6000 रुपये का चेक बनवाना है। 6000 रुपये का चेक बनवाने के बाद उन्हें उन लीडर को हीरो ऑफ द वीक से सम्मानित करवाना है। टॉप लीडर के द्वारा प्लान में, वेन्यू में उन्हें सम्मानित करना है और न्यू लीडर का एक पौधे की तरह ध्यान रखना है साथियों। जैसे कि एक पौधा होता है और जब पौधा छोटा होता है तो हम उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं और उसकी केयर करते हैं, तब जाके वह पौधा बड़ा होता है। तब हम उसकी छांव में बैठते हैं, तब हम फल खाते हैं। इसी तरीके से न्यू लीडर भी हमारे बिजनेस में ज्वाइन होता है तो हमें उसकी भी पौधे की तरह केयर करना है। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी हमें नजरअंदाज करना है। और नेगेटिव जो लोग मार्केट में लोग घूम रहे हैं, हो सकता है वो मुंह से किसी से चर्चा करें कि एक कंपनी है, सेप शॉप है, इस तरीके से शॉपिंग करना होता है, तो बाहर के नेगेटिव लोग उनको नेगेटिव कर सकते हैं साथियों। इसलिए हमें हमेशा उन्हें संपर्क में रखना है, मीटिंग ट्रेनिंग में लेके जाना है और एक पौधे की तरह केयर करना है साथियों, एक पौधे की तरह ध्यान करना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बलराम साक्या आपका पुनः अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपने पूरी ट्रेनिंग को लिया, आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कोई भी बात अगर मेरे द्वारा गलत लगी हो या जो भी कोई भी अगर गलत बात निकली हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और परमपिता परमेश्वर से, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस फ्राइडे ट्रेनिंग को लेकर आप और हम जीवन में आगे बढ़ें। और जो कुछ भी मैंने सीखा है, सिस्टम से सीखा है साथियों, जो बात आपको अच्छी लगी हो आप उसे अपने जीवन में अमल करें और आगे बढ़ें। और साथियों जो बात गलत लगी है आप उसे यहीं भूल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत और जय सेप शॉप। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।